हेलो मित्रों, कैसे हो सब आप। यीशु मसीह आप सबको भला चंगा रखे, आप सबकी इच्छा योजना पूरी करे यीशु के नाम से। आज हम एक ये बात सीखेंगे कि यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया गया, कैसे उनको छल से पकड़वाया गया, और शास्त्रियों ने उनके विरुद्ध कैसे छल कपट मारा किया और उनको पकड़ के सूली पर चढ़ाया। यह पढ़ते हैं, देखो कितना मज़ा आएगा। ये मार्क नाम का उनका चेला था, उसने लिखी हुई, उनके साथ में चला फिरा था, उसने आंखों देखा हाल पूरा लिखा हुआ है। हम ये पढ़ते हैं। उनके 3 चेलों ने लिखी है, उनके यीशु मसीह की सारी जीवनियाँ, आंखों देखा हाल सब लिखा हुआ। और एक चौथे है हकीम लुकमान, जो वैद्य थे, यूनानी वैद्य थे। उनका धंधा चौपट हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के नाम से लोग कैसे चंगे हो जाते हैं, और कौन है यीशु मसीह जो लोगों को सिर्फ बोल के चंगा कर देता है, भला चंगा। अंधों को आके देता है, बहरे के कान खोल देते हैं, और गूंगा बोलने लगता है, लगड़ा दौड़ने लगता है, मरा हुआ जिंदा हो जाता है। ऐसी क्या चीज़ें वो देखने के लिए वो यरूशलेम आए थे और यीशु मसीह को देख रहे थे। तो उन्होंने भी लिखी, वो किताब भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो अभी यीशु मसीह के चेला बरकुस यानी मार्क, उसकी किताब पढ़ते हैं। उसका है अध्याय नंबर 14, बरकुस अध्याय 14। मुझे थोड़ा झुकाव है, इसलिए थोड़ा नाक बार बार ये होगा, तो आप मुझे क्षमा करते रहेगा, ठीक है। 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे, यानी कि यीशु मसीह को कैसे छल से पकड़वाकर मार डाले, उसकी खोज में थे वे लोग। क्योंकि शास्त्री और महायाजक का उनका धंधा चौपट हो गया था। लोग उनसे उनके पास नहीं, लेकिन यीशु मसीह के पास जाते थे, और यीशु मसीह के पीछे लाइन के लोग, भीड़ की भीड़ उसके पीछे गिरी पड़ती थी। तो इतनी भीड़ था होती थी। तो शास्त्री, बड़े बड़े शास्त्री, जो पढ़े लिखे शास्त्री थे, वो बड़े दब्बी थे, लोभी, लालची, बहुत ईर्ष्यालु भी थे, झगड़ालू थे। तो उनमें बहुत बुरी बुरी बातें थी। और महायाजक, जो उनके जो महायाजक भी थे, वो सब यीशु मसीह की ईर्ष्या करते थे, क्योंकि यीशु मसीह सबको, वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे, और सभी को, गरीब, ज़्यादातर तो गरीब और पापियों के बीच में उठना बैठना होना था। तो उनको वो होता था, और लोग उनके पीछे पीछे जाते। अमीर लोग, एक अमीर था जकरिया नाम का, उसने तो अपना पूरा धन पूरा दान दे दिया। वो तो कह रहे ब्याज पे पैसा देता था। मैं, वो कह रहा है कि मैंने जितना भी धन कमाया वो सब मैं गरीबों में बांट दूंगा, और जितना मैंने लिया उसको मैं दुगना दूंगा। और ऐसे ऐसे चमत्कार यीशु मसीह करते थे कि पूरी दुनिया उनके पीछे, पूरा उस वहाँ का जो पूरा इलाका था, यरूशलेम और इज़राइल, सब लोग दूर दूर से उनको देखने के लिए आते थे। क्षमा करना। तो पहला हमने पढ़ा कि 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत बड़ा पर्व होता है ना, वैसे उसी तरह वहाँ पर भी पर्व हो रहा था। और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे, यानी यीशु मसीह को कैसे छल से पकड़कर मार डाले, उसकी खोज में थे। परंतु वे कहते थे कि पर्व के दिन में नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए, क्योंकि लोग यीशु मसीह को अच्छा मानते थे, और अगर यीशु मसीह को छल कपट से पकड़ के अगर मार डालेंगे तो लोग बलवा कर देंगे उनके खिलाफ। तो जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और पात्र तोड़कर इत्र को यीशु मसीह के सिर पर उंडेलने लगी। उसे उंडेल दिया पूरा सारा। परंतु कोई कोई अपने मन में ऋषियाकर कहने लगे कि इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने उससे कहा कि उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम जब चाहो उन सबसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र बला है। यीशु मसीह को पता था कि अगली रात उसको पकड़वाए जाएंगे, और दूसरे दिन उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो कह रहे कि मुझे उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र बल दिया। देखो, यीशु मसीह का उसे ऑटोमेटिकली बिना अनजाने में उसे सलमान कर दिया, एक सलमान कर दिया कि यीशु मसीह, वो अगले दिन वो सूली पर चढ़ने वाले थे। वो किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं जानता था।
और परमपिता परमात्मा और यीशु मसीह, उसके सिवा कोई नहीं जानता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 चेलों में से एक था, महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। एक चेला, यीशु मसीह का चेला, खुद यीशु मसीह से छल करके यीशु मसीह को पकड़वाने पर था, और उसने उठकर कहाँ गया? महायाजकों के पास गया कि वो यीशु मसीह को पकड़वा दे। वे ये सुनकर आनंदित हुए, वे यानी कि महायाजक और शास्त्री सब ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपये देने को स्वीकार किया, और यह अवसर ढूंढने लगे कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। तो उन्होंने उसको पैसा देना, उसको 40 या 30 सिक्के, चांदी के 30 सिक्के दिए थे। तो वहाँ पर वो चांदी के जो सिक्के थे वो धनवानों के ही पास होता था, गरीबों के पास नहीं होता था। तो उन्होंने यीशु मसीह को 30 सिक्के में बेच दिया उसके चेले ने। तो अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वह फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा कि तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? क्योंकि यीशु मसीह के चेले वो आखिरी भोजन, प्रीति भोज कर रहा था। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन करने वाले थे। आखिरी रात थी, उनको पता था कि अगले सुबह उनको पकड़ दिया जाएगा, तो और उनको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो अपने चेलों के साथ आखिरी प्रीति भोज करने के लिए वो कर रहे थे। तो अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा कि तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने यानी यीशु मसीह ने अपने चेलों से 2 को यह कहकर भेज दिया कि नगर में जाओ, और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लो। देखो, यीशु मसीह घर में बैठे और बैठे बैठे उनको बता देते कि देखो आगे तुम्हें एक आदमी मिलेगा, फलाना आदमी मिलेगा, वो घड़ा वो उठा के जाता होगा, तुम उसके पीछे पीछे चले जाना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, हे गुरु कहता है कि मेरी पहुँचशाला जिससे मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? तो उसने, यीशु मसीह ने देखा होगा वो आदमी को, उसके बारे में वो यीशु मसीह की राह देखता होगा कि यीशु मसीह आएंगे तो उसके लिए मैं कुछ बनाऊंगा, उसके लिए मेरे घर पे बुलाऊंगा। जैसे इसके पहले भी जब यीशु मसीह आए थे, तो जकरिया नाम जो धनवान, जिसने अपना धन लोगों को बांट दिया था, उसके घर में जब यीशु मसीह चले गए थे, तो ये आदमी ने भी अपनी तरह से उससे पहले से बना के तैयार रखी होगी कि यीशु मसीह आएंगे तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। तो उसने पहले से ही बना के रखी थी, और यीशु मसीह को अपने अंतर्यामी थे। यीशु मसीह तो अंतर्यामी थे, उनको पता था वो आदमी जो जा रहा है, वो भी उसके चेलों को बोल दिया तू फलाने आदमी के पास जाना, जो आगे तेरे पे घड़ा लेके जाता होगा, और वो भी कहते वो जिस घर में जाएगा उस घर के स्वामी से तू पूछ लेना कि तूने पाहुनशाला के लिए जो शाला तैयार की है, जिसमें वो जो अपने के साथ फंसा है, वो कहाँ है? तो वो अपने चेलों को पहले से ही घर में बैठे बैठे दिखा दे। यीशु मसीह ने कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, वो तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर है, इसलिए उनको सब पता था। तो वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वह हमारे लिए तैयारी करो। तो यीशु मसीह को पहले ही पता था कि उसने एक अटारी तैयार कर रखी है, और वहाँ जाके अपने चेलों को बोला कि तुम जाके वहाँ तैयारी करना, ताकि हम आखिरी प्रीति भोज हम वहाँ खाएंगे। तो चेले निकलकर नगर में आए, और जैसा उसने यानी यीशु मसीह ने उससे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। ऐसा ही पाया मतलब उनको वो आदमी घड़ा उठा के वो जाते हुए देखा, और उसके पीछे पीछे चले, और जिस घर में वो जहाँ गए वहाँ उन्होंने घर के मालिक से बात की, और उस मालिक ने उनको वो सजी सजाई तैयारी दिखा दी, अटारी दिखा दी, और उन्होंने सारी तैयार की। चेले निकलकर नगर में आए, और जैसा उसने उससे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ जो हुई तो वह 12 के साथ आया। 12, उसमें जो पकड़वाने वाला था वो चेला भी साथ में था, तो वो सब 12 के साथ वहाँ पर अटारी पर गए। और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे, तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। देखो, यीशु मसीह को तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बैठे बैठे सब कुछ देख लेते हैं, मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, वो सब जानते हैं। मनों को जांचने वाला परमेश्वर है ना? तो वो उसे सब पता था कि मुझे जो तुम्हारे साथ तुम्हारे बीच में है, जो मुझे पकड़वाएगा। और उस पर उसके चेलों में
उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसके चेले एक के बाद एक यीशु मसीह से पूछने लगे, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ? ऐसा सब एक एक करके पूछने लगे। यीशु मसीह ने उससे कहा कि वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। तो हमारे यहाँ कहावत है ना कि जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद किया, वो वाली कहावत वहाँ पर होगी कि मेरी ही थाली में हाथ डाला, मेरे साथ मेरी थाली में हाथ डालता है। यीशु मसीह ने ये बात कही। तो क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके साथ उसके विषय में लिखा है वो उसे जाना ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता, उसके लिए भला होता, लेकिन हमारे लिए तो बुरा ही होता। और जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी। उसने यानी यीशु मसीह ने परमेश्वर से आशीष मांगी और मांग कर तोड़ी और उसे उन्होंने दी और कहा, ये लो, यह मेरी देह है। ये इसके पहले की चेलों ने भी हमने जब पढ़ा था उसमें भी वो यूहन्ना की किताब लूका की किताब में भी यही लिखा था। तो यीशु मसीह ने रोटी लेकर तोड़ी और अपने चेलों को दी और कहा, ये लो, यह मेरी देह है। उन्होंने रोटी तोड़ के दी, पूरी पूरी रोटी नहीं दी। यीशु मसीह का देह हमारे लिए टूटा गया, उसको चीरा गया, मारा गया, उसको उसका ये किया गया, असम्मान क्या कहते हैं उसे, अपमान किया गया इस देह का। ये हमारा जो देह है ना, हमारे लिए अपमान पैदा करता है। ये अपमान अपमान हमारी हर एक बात में हमें सम्मान बहुत कम मिलता है, इसलिए शरीर को मारना कूटना बहुत ज़रूरी है। तो धन्य है वो जो यीशु मसीह के नाम से थप्पड़ खाते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से जो मारे जाते हैं, सताए जाते हैं, बड़े धन्य हैं। तो यीशु मसीह ने कहा यीशु मसीह ने रोटी ली और आशीष मांग कर, परमेश्वर से आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, ये लो, यह मेरी देह है। और फिर उसे कटोरा लेकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। वो लहू जो है वाचा का लहू, यीशु मसीह ने हमारे लिए भी जो भी हम जो खाना पीना खाते हैं वो सब यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का मांस है। जब आप ऐसा खा के बोल के खाओगे पियोगे तो आपके जीवन में भी यीशु मसीह के आशीष उतर आएंगे। और उसने उसे कहा, यह वाचा मेरा वह लहू है, यह वाचा का, ये यानी यीशु मसीह के और उसके चेलों के साथ वाचा का वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि अगले दिन उसके लिए उनका शरीर पूरा चीरा छल्ली छल्ली किया जाएगा, उनका लहू बहेगा, पूरा रास्ता लहू से भर जाएगा और जहाँ भी जाएंगे उनका लहू उनके पीछे पीछे लहू टपकते जाएगा और सारी धरती को, सारी 12 जाति को पवित्र करता जाएगा, है ना। तो हमारी धरती जो है, हमारे देश की धरती भी अपवित्र है। हमारे देश को भी यीशु मसीह के लहू की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। व्यभिचार, भ्रष्टाचार, खून खराबा, लूट पाट, सब कुछ हमारे देश के कोने कोने में आप अगर यीशु मसीह के लहू को पुकारो, आप लोग को ज़रूरत है यीशु मसीह के लहू को पुकारो कि यीशु मसीह के लहू से सारे पापियों की, सारे पापों का नाश होगा, कोई पापी नहीं रहेगा, सब के सब बच जाएंगे। मैं भी पहले बहुत बुरा आदमी था, लेकिन जब यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह के लहू को पुकारता हूँ तो प्रभु मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार करते, मेरे जीवन को पूरा बदल दिया। आपका भी जीवन बदले। तो फिर वे भजन गाकर जैतून, मैं तुमसे नहीं, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए, यानी आप सबके लिए और बाकी के आपके चेलों के भी लिए भी, आपके चेलों के चेलों युगों युगों तक बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊंगा। परमेश्वर के राज्य में कब पिएंगे? जब शैतान के राज्य का नाश होगा, शैतान की सारे राज्यों का, शैतान की सारी बातों का नाश होगा और जब हम सब मिलकर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे, तब यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर के साथ बैठकर हम सब वहाँ पर नया दाखरस पिएंगे और वो दाखरस कभी भी ख़त्म न होगा, कभी भी हमें
उससे कभी प्यास न होगी, कभी हमें हमें भूख न लगी, कभी प्यास न लगेगी, हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम सब आनंदित परम आनंद में रहेंगे। क्योंकि परम पिता शरण में तो शांति शांति आनंद, वहाँ कोई जीवन नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वहाँ ज्योति नहीं है, वहाँ सूर्य नहीं है, वहाँ चांद नहीं है, वहाँ परमेश्वर का खुद का, यीशु मसीह का खुद का प्रकाश है। हम सब प्रकाशित होंगे, हम सब चमकते होंगे, आप और हम सब चमकते होंगे वहाँ पर। जो यीशु मसीह को जानते वो ही है, जो नहीं जानते वो नहीं, वो तो अंधकार में चले जाएंगे, वो तो काले धब्बे में गिरेंगे, आग की झील में गिरेंगे, और वहाँ युगों युगों तक न बुझने वाली आग में वो जलते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया नहीं। इसलिए सभी पापियों को, सभी मनुष्य जातियों को यीशु मसीह को अपनाना बहुत ही ज़रूरत है। भाई साहब, भाइयों बहनों, यीशु मसीह को अपनाओ, मसीह लोगों का विरोध ना करो। ये आपके चहीते, आपके बचाने वाले लोग हैं। परमपिता परमेश्वर और शैतान के बीच में हुए आपके मध्यस्थ है। जितने भी मसीही है, यीशु मसीह मध्यस्थ है। स्वर्ग और नरक के ऊपर जो बीच में जो सीढ़ी है, जो स्वर्ग में ले जाने वाली सीढ़ी है, नीचे नरक है, और उसके ऊपर से पृथ्वी, और स्वर्ग के ऊपर जाने वाली जो सीढ़ी है ना, वो सीढ़ी यीशु मसीह है। और आपको वो सीढ़ी दिखाने वाले हम सब मसीह लोग हैं। और वो मसीह लोग जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपके सारे पापों का नाश, आपकी बीमारी, चिंता, परेशानियों का नाश। अरे मैं भी तो विरोधी था, मैं भी तो मारने के लिए डंडा लेके आया था, मैं भी तो पिस्तौल गोली मारने की बात कर रहा था भाई को, लेकिन मेरा हालत देखो कितना बुरा हुआ था। मुझे बीमारी हो गई, मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया था, मैं बुरी तरह फंस गया था, लेकिन सिर्फ प्रार्थना से मैं आज चंगा हो गया। और मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और प्रभु मेरी प्रार्थना सुनते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। उन्होंने खाना खाने के बाद 2-4 भजन गाए, फिर वो जैतून के पहाड़ पर चले गए प्रार्थना करने के लिए। और रात का समय था। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे। देखो, यीशु मसीह ने एडवांस में कह दिया तो तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा, छोटी छोटी भेड़ों को नहीं, रखवाले को मारूंगा, ताकि और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। रखवाले को मारने से भेड़ तितर बितर हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह ने कहा कि तुम ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। ये गलील नाम का एक शहर था, इस यरूशलेम से थोड़ा दूर है। गए छोटा शहर है, बहुत छोटा, गांव भी नहीं कह सकते और शहर भी नहीं, बड़ा शहर भी नहीं कह सकते, छोटा शहर था। तो गलील नाम के, जो वहाँ पर सिर्फ पाप ही पाप, अंधकार का राज्य था। वहाँ पर लोग जादू टोना में ग्रसित हो गए थे, लोग मूर्ति पूजा में, जादू टोना में, व्यभिचार में और सारे बुरे बुरे कामों में। परमेश्वर यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते थे। परमेश्वर ने उनके बीच में बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन कोई वहाँ सबसे कम चमत्कार किया वहाँ पर, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की यीशु मसीह के चमत्कार को, उन्होंने माना ही नहीं, यीशु मसीह को माना ही नहीं। यीशु मसीह कहता है कि जो विश्वास करेगा उसके ऊपर चमत्कार होगा, उसी के जीवन में चमत्कार होगा। जो विश्वास नहीं करेंगे उसके ऊपर कोई चमत्कार नहीं होगा। तो और वो अपने पाप में मरेंगे, अपने ही पाप में। जो यीशु मसीह का विश्वास नहीं करते हैं वो अपने ही पाप में मरेंगे, उनका पाप ही उनको मारेगा। हमें किसी को भी मारने की जरूरत है। कोई हमें थप्पड़ मारेगा तो हमें उसे थप्पड़ मारने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई हमारा चर्च तोड़ेगा तो हमें उसका घर तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो बल्कि आपके लिए आशीष की प्रार्थना करते कि प्रभु इनको आशीष देना, कि आप इनको आप इनको इनके पापों से इनको माफ़ कर देना, ताकि उनके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। क्योंकि आप भी तो परमेश्वर के बच्चे हो, आप शैतान के बच्चे थोड़ी हो, लेकिन आप शैतान के हाथ में बिक गए हो। मैं भी बिका हुआ था, मैंने शैतान को छोड़ दिया, फेंक दिया, मेरे जीवन से हटा दिया और यीशु मसीह के शरण में चला गया। तभी तो मेरी प्रार्थना सुनी जाती है, तभी तो मेरे जीवन में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। धन दौलत नहीं मिलेगा, लेकिन आपके अंदर सामर्थ आएगा। एक चेला था, यीशु मसीह का चेला, जो संत पौलुस था। वो यूनान में, ग्रीस में, क्या कहीं इस तरफ आसिया में कहीं वो प्रचार कर रहे थे। तो वहाँ पर एक था जादूगर था, जादूगर यानी कि तांत्रिक। वो सब लोगों को तांत्रिक बना के सब लोग को वो पुड़िया तावीज़ वावीज़ बना के वो पैसे कमाता था। तो उसने देखा कि यार इनको तो सर के ऊपर हाथ रखने से ही, प्रार्थना करने से ही लोग चंगे हो जाते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। और वो बड़ा अचंभित हो गया। तो वो संत पौलुस के पास, अरे ये मैं तुम्हें धल देता। संत पीटर था या संत पौलुस था,
कह रहा कि ये पैसे आप रख लो, मैं तुम्हें धन इतना सारा धन देता हूँ, और मुझे भी हाथ रख के प्रार्थना करना सिखा दो, और ताकि मैं भी सबको मैं चंगा कर सकूँ। तो पीटर ने बोला, तू तेरे धन के सहित तेरा नाश हो, क्योंकि धन से ये नहीं मिलता है, ये सिर्फ विश्वास करने से मिलता है। इसलिए आप धन देकर कोई भी आप सिद्धि नहीं पा सकोगे, कोई भी तंत्र मंत्र से कोई सिद्धि नहीं पा सकोगे। जब तक आपको किसी मसीह आपके सर के ऊपर हाथ ना रखे, कोई भी चेला, कोई भी पादरी आपके सर पर हाथ ना रखे और आपके लिए आशीष ना बोले, तब तक आपके जीवन में कोई आशीष नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप मसीह लोगों को ना सताइए, यीशु मसीह के लोगों को ना सताइए, क्योंकि यीशु मसीह आप ही के आशीष के लिए आए हैं। हम आपके लिए आशीष लाते हैं। यीशु मसीह ने हमें आशीष बनाया। पर यीशु मसीह ने कहा, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो और उसका घराना उद्धार पाएगा, और उसके अंदर से जीवन जल की नदियाँ फूट निकलेगी। जीवन जल की नदियाँ, जीवन का जल। हम जो सादा जल पाते हैं वो उससे जीवन नहीं, वो तो ऐसा ठीक है, हमें प्यास भी जाता है, लेकिन जीवन क्या है? हमारे हर एक बातों में जी ले आता है। हम मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे। पानी पीने से मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होता, लेकिन जब उस पानी के ऊपर यीशु मसीह के आशीष, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह की ब्लेसिंग, यीशु मसीह का विश्वास जब मिलाते हैं, तब वो पानी थोड़ा सा, एक छोटा सा एक बूंद भी अगर उसके मुंह पे लग जाए, मेरे मामा का लड़का, उसे एक छोटा सा बूंद उसके सर पे, जबान पे लगा और वो चिल्लाने लगा, और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई थी। तो उसी की तरह वो जीवन जल की नदियाँ उसके अंदर से फूट पड़ेगी। तो इस कितना भी बड़ा बाबा, कितना भी बड़ा लेक्चरर हो, आपको कोई ऐसा ज्ञान नहीं दे पाएगा जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। आपके अंदर से जीवन जल की नदियाँ फूट पड़ेगी। प्रभु क्षमा करे, मुझे जुकाम है, क्षमा करना। तो तब यीशु ने उससे कहा, सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भीड़ तितर बितर हो जाएगी, भेड़ तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस यानी पीटर ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज की रात को मुर्गे को 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। देखो उसका चेला भी कैसे डर जाएगा, आगे हम देख पड़ेंगे। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा, सब चेलों ने कहा कि हम तेरे पीछे आएंगे, हम कभी हम मर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, हम तेरे पीछे आएंगे। लेकिन जब आगे क्या होता आप पढ़िएगा। फिर वे गतसमने नाम एक जगह में आए। गतसमने एक बगीचा था, और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूँ। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना करने चले गए, और चेलों को बोला कि तुम यहीं बैठे रहो। और वह और पतरस और याकूब और यूहन्ना अपने साथ ले गया, और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, क्योंकि यीशु मसीह को पता था अब 2 या 3 बजे उनको पकड़ने के लिए सब आएंगे। यीशु मसीह को पता था, इसलिए वो अपने अंदर व्याकुल होने लगे। और वह थोड़े आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके, उससे यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को, यानी मेरे बलिदान के कटोरे को, मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वही हो। यीशु मसीह ने क्या अपनी इच्छा नहीं मांगी, उसे परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करना कहा। मेरी नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। फिर वह आया और उन्हें अपने चेलों को सोते पाकर पतरस यानी पीटर से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी न जाग सका? देखा, चेले ने क्या कहा था कि अब हम तो तेरे संग संग रहेगी, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करने चले गए और ये सब भाई लोग सब सो गए। तो यीशु मसीह ने उनके कहा, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ने उनके लिए, यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला, तुम प्रार्थना करो ताकि तुम कहीं फंसे नहीं, तुम परीक्षा में ना पढ़ो, है ना। यानी कि मैं अगर प्रार्थना ना करूंगा तो मैं परीक्षा में पढ़ जाऊंगा, कोई ना कोई परीक्षा आ जाएगी, कोई जगत की परीक्षा मेरे पर आ जाएगी, कुछ ना कुछ, है ना। इसलिए मुझे जागते रहना है, मुझे प्रार्थना करना है। इसलिए आपने भी जागते रहना है और यीशु मसीह की प्रार्थना करते रहना है। और वह फिर चला गया, यानी कि यीशु मसीह चला गया और वही बात कहकर प्रार्थना की, और फिर यीशु मसीह ने फिर से वही प्रार्थना दोहराई।
और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे। क्योंकि जब यीशु मसीह वापस आए तो देखा कि चेले की आंखों में नींद भरी हुई है और वे जागते बैठे हुए थे, लेकिन थोड़े सोते थे, थोड़े जाग रहे थे ना। फिर तीसरी बार आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। तो फिर वो यीशु मसीह चले गए, फिर वापस आ गए, तीसरी बार आए। तब उन्होंने सोते हुए देखा तो आके कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। यीशु मसीह देख लिया, अपने अंतर आत्मा में देख लिया कि अभी उनको पकड़ने की घड़ी आ गई है। तो उसे बोला, उठो, चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 चेलों में से एक था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुरोहितों की और एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए तुरंत आ पहुंची। यीशु मसीह ने अंतरात्मा में देख लिया कि ये लोग आ रहे, क्योंकि प्रार्थना करते करते वो व्याकुल हो गए, क्योंकि उनके देखा था जब वो उसका चेला चला गया था, उसने 30 चांदी के सिक्के ले लिए थे और वे लोग सब उसकी सबकी आज्ञा दे दी गई। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये सब बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह ने जब जब उसका चेला चला गया तो उसे जाके महायाजकों, शास्त्री और पुरोहितों से मिला, तो उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के दिए और सब जो सैनिक थे, सूबेदार थे, उस सबको उसे बोल दिया। सब लोग तैयार करके लश्कर बना के यीशु मसीह को पकड़ने के लिए निकल पड़े। तो आते आते उनको रात के 2 या 3 बज गए थे। तो यीशु मसीह ने देख लिया और अपने अंतरात्मा में देख लिया, और यीशु मसीह वही देख देख के यीशु मसीह बड़े उनका व्याकुल होते रहते थे। और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया कि जिसको मैं चूमूं वही है, और उसे पकड़कर यतन से ले जाना। उसके चेलों ने उसके याजकों और उसके फरीसियों को सबको बोल दिया था, शास्त्रियों के, कि मैं जिसको भी जाके चुभूंगा, उससे चुम्मा लूँगा, तब जाके तुम उसे पकड़ लेना कि वही है, जिसको मैं चुम्मा लूँगा वही है, उसे तुम पकड़ लेना। तो और वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, और वह यानी वो यहूदा इस्करियोती, वह आया और तुरंत यीशु मसीह के पास जाकर कहा, हे रब्बी, और यीशु मसीह को बहुत चूमा। तब उन्होंने यीशु मसीह पर हाथ डालकर यीशु मसीह को पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई। उनमें से जो पास खड़े थे, यानी यीशु मसीह के जो चेलों में से थे, पास खड़े थे, उसमें से एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। कान, यीशु मसीह तलवार चलाई तो उसका कान उड़ा दिया। यीशु मसीह के चेले ने यीशु मसीह को बचाने के लिए तलवार चलाई तो उसके जो सैनिक था उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मेरे पकड़ने के लिए तलवार और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तुम सबने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। देखा, चेले क्या कह रहे थे खाते वक्त कि हम तो तेरे पीछे बनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बोला था कि जब तक भाग ना बोलेगी तब तक तू मुझे छोड़कर, तब तक तू मुझे इनकार करते रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने इनकार करके भाग गए। देखो, इस पर सब चेले उसको छोड़कर भाग गए और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। एक चेला जो था यीशु मसीह का, वो नंगा था, लेकिन वो चादर ओढ़ के आया और यीशु मसीह को पकड़वाने के पीछे पीछे वो भी चलने लगा। तो उन्होंने देख लिया और उसको पकड़ लिया, लेकिन वो तो चादर पकड़ने वाले जो उसके पीछे दौड़े तो उसको पकड़ा तो उसकी चादर हाथ में आ गई, वो नंगा ही भाग गया। प्रभु क्षमा करना। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब महायाजक और पुरोहित और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस यानी पीटर दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। देखा, यीशु मसीह का चेला जो कह रहा था कि मैं तो तेरे पीछे मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वो यीशु मसीह के वो भाग गया था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे हिम्मत करके वो भी यीशु मसीह के पकड़वाने के लिए साथ साथ वो भी पीछे चलता गया और पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर, प्यादों यानी जो सैनिक होते हैं उनको प्यादे कहते हैं ना, तो उसके साथ बैठकर वो भी आग तापने लगा। तो महायाजक और सारी महासभा यीशु मसीह के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर कोई गवाही न मिली,
क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी, क्योंकि सब एक प्रकार की गवाही को अलग अलग बोल रहे थे। तब कित्तों ने उठकर उस पर यह झूठी गवाही दी कि हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या क्या गवाही दे रहे हैं और तू कुछ भी जवाब नहीं देता। परंतु वह यानी कि यीशु मसीह मौन रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र है, मसीह है? यानी कि तू परम पिता परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है क्या? तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। यीशु मसीह अभी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो कह रहे कि तुम मनुष्य के पुत्रों को यानी कि मुझे यीशु मसीह को सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठे हुए और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। जब जब ये कयामत का दिन आएगा तो यीशु मसीह क्या करेंगे? अपने सब घोड़ों पे बादलों में आएंगे, घोड़ों सफेद घोड़े पे बैठे के उनकी पूरी सेना होगी, स्वर्गदूतों की सेना होगी सफेद घोड़े पे, और सब आकाश के बादलों के साथ आते देखेंगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय? वो निंदा क्या सुनी कि यीशु मसीह अपने आप को खुद को परमेश्वर के साथ बैठाता है, अपने अपने आप को परमेश्वर के साथ बादलों के साथ आने वाला स्वर्गदूत या स्वर्ग का कोई राजा महाराजा दिखाता है। उन्होंने ऐसे उन्होंने वो कह रहे हैं कि तुमने यह निंदा सुनी, अब तुम्हारी क्या राय है? वो आपस में शास्त्री और फरीसी और युवा महायाजक सब आपस में यही बात कर रहे थे कि तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि वह तो वध के योग्य है, यीशु मसीह वध के योग्य है। देखो कैसे उन्होंने ये किया। तब कोई तो उस पर थूकने तब तो कोई उस पर यानी कि यीशु मसीह पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे घुसे मारने और उसे कहने लगे कि भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे, और लोगों ने उसको थप्पड़ मारे, किसी ने थूका, किसी ने क्या क्या किया, और कह रहे कि अब तू भविष्यवाणी कर, किसने थूका, किसने मारा, किसने ये किया। तो वो सब यीशु मसीह की ठट्ठा उड़ाने लगे। जब पतरस नीचे आंगन में था, यानी कि पीटर जब नीचे आंगन में था, तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। उसे पीटर से कहा, तो वह मुकर गया। देखा, पहली बार मुकरा। वह मुकर गया, यानी कि पतरस मुकर गया और कहा, मैं तो नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवढ़ी में भाग गया और मुर्गे ने बांग दी, और वो वहां से भाग गया और मुर्गे ने बांग दी। वह लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी कि वह उनमें से एक है। तो लौंडी ने उसे वापस दूसरों के पास उसे देखकर जो पास खड़े थे उससे कहा, ये तो उसी में से है। परंतु वह फिर मुकर गया, और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहने का, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू भी गलीली है। क्योंकि उसका जो पहनावा था गलील नाम के गांव में, शहर में, जो गलील शहर में रहता, वहाँ लोगों का पहनावा कुछ अलग प्रकार का होता, तो उनकी बोली और उनकी भाषा अलग, क्योंकि वहाँ तो बहुत दूर दूर के गाँव थे ना, तो वहाँ की बोली और उनकी वहाँ की भाषा, वहाँ के रीति रिवाज सब अलग थे। तो उन्होंने बोला कि तू भी तो गलीली है। तो तब वह परंतु वह फिर मुकर गया। कौन? पतरस, पीटर मुकर गया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। और तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा। तब वो खुद को धिक्कार देने लगा और शपथ खाने लगा, और कि मैं उस मनुष्य को, यानी कि उस यीशु मसीह को मैं नहीं जानता, जिसकी तुम चर्चा करते हो मैं नहीं जानता। यीशु मसीह कौन है वह नहीं जानता। अपना खुद का चेला, यीशु मसीह का खास चेला, और वो नकार देता है यीशु मसीह का, क्योंकि मृत्यु का डर सभी को है। तो वो नकार देता है कि नहीं, मैं नहीं जानता यीशु मसीह कौन है। तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी। पतरस को वह बात
जो यीशु मसीह ने उससे कही थी स्मरण आई कि मुर्गे 2 बार मांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। यीशु मसीह का चेला रोने लगा। तो ये मरकुस का 14 नंबर का अध्याय पूरा हुआ। अब हम 15वां अध्याय पढ़ेंगे।